हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय है। आज की इस डेली एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे कल के दिन बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बोला था कि बैंक निफ्टी का हर्डल रहेगा 50,500, जो कि एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट इसने वर्क करा है। क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ पे एक एफ के साथ ओवरलैपिंग है, और जब जब ओवरलैपिंग आती है तो वो बायस नीचे डन करने आता ही है। नीचे कहाँ से बायस हैं दोस्तों? अब कल के लिए जो, वैसे आज पर्सनली मेरा कोई ट्रेडिंग डे नहीं था, क्योंकि मैं पूरे दिन से यही वेट कर रहा था कि यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेट करें। यहाँ पे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है, एंड ये मेरा पीओआई था जो मैंने कल निकाल के रखा था। यहाँ से मेरा एंट्री करने का विचार बन रहा था, लेकिन यहाँ पे प्राइस पूरे दिन से आया ही नहीं है। अब आज इसने एक नया पीओआई बनाया है, जिसके टारगेट्स मैं आपको बता देता हूँ, एंट्री भी बताऊँगा कल के लिए कहाँ से बनेगी, क्या बायस हैं। एंड क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ज़्यादातर देखा गया है कि एक्सपायरी वाले दिन प्राइस साइडवेज रहता है। पर अगर पर अगर यहाँ पे मॉर्निंग में ये यहाँ पे ये है वॉल्यूम इम्बैलेंस इसको बोलते हैं। यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा रिजेक्शन आता है इस पॉइंट से। अगर पॉइंट गैप अप या फ्लैट खुल के इसको टैप करता है, सॉरी इसके एमटी को मीन थ्रेशोल्ड, इसके एमटी को टैप करता है, तो बायस हमारे क्लियरली यहाँ तक कुछ भी रुकावट नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये एक पीओआई था जो इसे नीचे धकेल सकता था। नीचे रोकने के लिए यहाँ पे एक नया पीओआई बना है। ऐसे ही चलती है मार्केट, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर बायस, के अंदर बायस, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। तो कल मतलब जो भी अब नेक्स्ट कोई भी ट्रेंडिंग सेशन रहेगा वो यहीं से आएगा, इसी जोन से आएगा। वो ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि नीचे अगर इस कैंडल में हम देखें, इस कैंडल में हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये देखो, एक भी पीओआई ऐसा नहीं है जो अनटैप्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनटैप्ड है हायर टाइम फ्रेम पे। बस 15 मिनट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो अनटैप्ड है, नहीं तो देखो ये टैप हो रखा है, ये यहाँ पे बना था, इसका ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो रखा है। कुछ भी ऐसा नहीं है, अनटैप्ड है। और इसी एंट्री के चक्कर में मैं था, पर आज मार्केट ने कंसोलिडेट करके एक नया पीओआई बनाया है। अब मेरी एंट्री यहाँ से रहेगी दोस्तों, इस पॉइंट से। ये डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं ये एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा रहेगा। ये 50,250 के आसपास नई एंट्री बनेगी। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है प्राइस इसको यहाँ पे इसको टैप करके चला जाता है। वो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैसा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर डिस्प्लेसमेंट एनर्जेटिक है और कोई एफ बन रहे हैं, तो फिर यहाँ पे इस लैग में कुछ भी नहीं ऐसा है जो प्राइस को रोके। प्राइस बहुत अच्छे से ऊपर जाएगा। और यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर टाइम फ्रेम पे एफ यहाँ पे एक हर्डल हो सकता है, यहाँ हमें रुकना पड़ेगा दोस्तों 51,200 के आसपास। वैसे टारगेट मेरे यही है 51,900 के आसपास, क्योंकि इसका रीज़न ये है इस मंथ में मतलब अच्छा खासा कर सकता है परफॉर्म। ये सारी लिक्विडिटीज टारगेट है। ये मंथली, अगर मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, ये डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं मान्य होंगी, क्योंकि बायस के अंदर बायस, मैं डायरेक्शन तो आपको बता सकता हूँ कि हाँ मार्केट यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, 54,550 तक जाएगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी टारगेट है। लेकिन बीच में जो हर्डल्स आएंगे वो हमारी दिशा को बदलते रहेंगे। बीच में जो हर्डल्स, जैसे अब यहाँ से पता है हमें
यहाँ से पता है, ये मैनिपुलेशन आया इस दिन से पता है कि टारगेट ऊपर के हैं, लेकिन यहाँ एक हर्डल आया, एफवीजी आया, प्राइस नीचे। नीचे क्या था रोकने के लिए? वॉल्यूम इम्बैलेंस। फिर ऊपर गया, ऊपर क्या था रोकने के लिए? ये ओवरलैपिंग प्लस एफवीजी। अब नीचे क्या है इसके लेने के लिए? ये एफवीजी प्लस ये वॉल्यूम इम्बैलेंस प्लस ये एफवीजी। तो डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन होती है दोस्तों, इसलिए कोई इसको पकड़ नहीं पाता। मतलब मंथली टारगेट्स यही रहेंगे, इस कैंडल के टारगेट्स यही रहेंगे। अब यहां पे जैसे रुकावट बनेगी, यहां पे रुकावट बनेगी, तो अगर एनर्जेटिक मूव आता है तो इसमें पीओआई बनेंगे। अगर ऊपर की साइड एनर्जेटिक मूव आता है तो इसमें पीओआई बनेंगे, जिनको टैप करने मार्केट आएगा। इसी में हमारा समय क्या पता ये कैंडल कहाँ तक जाएगी, ये हम नहीं कह सकते। वो डिपेंड करेगा कितनी फास्टली यहाँ पे पीओआई बनते हैं, कितनी फास्टली पीओआई टैप होते हैं, कितने दिनों तक प्राइस साइडवेज रहता है। अभी के लिए जो सिचुएशन है उसका टारगेट आप यहीं तक रखो, 51,000 तक। और एंट्री मैंने बता दी है 50,250 के आसपास से एक ही एंट्री मिलेगी आपको, जबरदस्त 0 टू हीरो ट्रेड बनाएगी वो, बहुत अच्छी। ध्यान ये रखना कि एक्सपायरी की स्क्रिप्ट जैसे ये, मतलब ये एनालिसिस देख के आप निफ्टी का मत बाय कर लेना। ये बैंक निफ्टी की आप मंथली एक्सपायरी पे काम करोगे तो ये जबरदस्त प्रॉफिट आपको जनरेट करके देगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, लाइक करो और कमेंट करो अगर आप वीडियो के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हो तो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।